इस मूवी की शुरुआत होती है सहरा नाम की एक लड़की से, जो अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन सहरा के फादर उसे पार्टी में जाने से इनकार कर देते हैं। उसी समय सहरा अपने मॉम से कहती है कि आपने तो मुझे जाने के लिए कहा था। तभी पता चलता है कि सहरा के फादर का नाम डॉन है और वो इस रात अपने घर से छुपकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है। अब सहरा की मॉम सहरा के रूम में देखती हैं कि सहरा रूम में नहीं है। तब वो ये बात अपने हस्बैंड को बताती हैं। ये सुनकर डूब को बहुत गुस्सा आता है और वो सहरा रात भर एंजॉय करती है और सुबह अपने घर वापस आती है। तब डॉन सहरा पर बहुत गुस्सा करता है। तब सहरा की मदर वहां आती है। इन दोनों में गुस्सा होकर सहरा अपने रूम में चली जाती है। तभी सहरा की बड़ी बहन और माँ उसके पास आती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। तभी सहरा कहती है कि कुछ दिन बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी और अपने बचपन के फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। लेकिन सहरा के फादर ये सब बातें सुन लेते हैं और वो अपने घर के सीक्रेट रूम में ओपन करता है और अब वो इंतजार कर रहा होता है कि उस समय का जब सहरा 18 साल की हो जाएगी। तभी हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब सहरा 18 साल की हो गई है। तब डॉन सहरा से आकर कहता है कि बेसमेंट में एक बॉक्स रखनी है। तो सहरा उसके साथ वो बॉक्स लेकर बेसमेंट में पहुंच जाती है। इस सीक्रेट रूम को देखकर सहरा हैरान हो जाती है। उसे अभी तक नहीं पता था कि यहाँ एक सीक्रेट रूम भी है। डॉन सहरा को उस रूम में बंद करके बाहर निकल आता है। सहरा मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, पर डॉन उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो इस रूम की ओपन करके कोशिश करती है, लेकिन इसी चक्कर में वो उस रूम की सभी लाइट को बिगाड़ लेती है। इसके बाद सहरा देखती है कि उस बॉक्स में क्या है, जिसे कुछ देर पहले वो दोनों यहाँ लेकर आए थे। उसमें सहरा के सारे जरूरत के सामान हैं। इस सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सहरा अब यहीं पर रहने वाली है, लेकिन सहरा फिर से चिल्लाने लगती है। तब डॉन देखता है कि सहरा की आवाज बाहर तक आ रही होती है। तब वो उस रूम के बैलकेट वाले हिस्से को भी बंद कर देता है और अब इस रूम से आवाज बाहर नहीं आ सकती थी। सहरा की मदर को उसकी बहुत फिक्र होती है और ऐसे में ही ये दिन गुजर जाता है। तभी दूसरे दिन भी सहरा ऐसा ही करने लगती है। तभी डॉन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और सहरा उसे धक्का देकर भागती है। तभी वो देखती है कि बाहर का दरवाजा भी बंद है। इसके बाद डॉन सहरा को घसीटता हुआ वापस रूम में लेकर आता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद कर दूंगा। लेकिन सहरा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से डॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो वहीं पर उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं कुछ दिन बाद सहरा की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं पुलिस भी सहरा को ढूंढ रही होती है। डॉन इन सबको समझता है। वो कहता है कि सहरा हम सबसे दूर जा चुकी है, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी है। पर सहरा की मॉम कहती है कि बस वो ऐसा कह रही थी, बट वो ऐसा कर नहीं सकती। तब पुलिस लोगों से कहती है कि हमें कुछ दिन सहरा को वेट करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कुछ दिन बाद सहरा खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करे। वहीं हमें सहरा को दिखाया जाता है, जो अपने पिता की इस हरकत से बहुत सॉफ्ट होती है। तभी हमें क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है, जो सहरा का पता करने के लिए उसके घर आया होता है। डॉन उससे मिलता है। डॉन क्रिस्टोफर से कहता है कि सहरा अपने बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई है। वहीं सहरा को इस रूम में बंद हुए 21 दिन हो चुके हैं। आज सहरा का बर्थडे। डॉन उसके लिए एक केक कंट्रोल लेकर आता है। डॉन सहरा का बर्थडे मनाता है और अब सहरा डॉन की हर बात मानने लगी थी। वो
डॉन की हर बात इसलिए मानने लगी थी क्योंकि डॉन ने उससे कहा था कि उसकी हर बात मानेगी तो उसे बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। सहरा के लिए कपड़े लाता है और कहता है तुम अपनी विश हमें बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। सहरा उससे गिफ्ट वाले कपड़ों को पहनती है और अपनी विश बताती है कि वो कहती है मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए। डॉन उससे कहता है इसके लिए तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करना होगा। तभी सहरा उससे एक घड़ी और टीवी मांगती है। तभी दूसरे दिन डॉन सहरा के लिए टीवी और घड़ी ला देता है। थोड़े दिनों बाद सहरा एक हथियार बनाती है और डॉन को अपने पास आने को कहती है, लेकिन डॉन सब समझ जाता है। इसके बाद डॉन को गुस्सा आता है, वो सहरा को बहुत मारता है। वहीं सहरा अपनी लाइफ का 1 साल इस तरह गुजार चुकी है। तभी हम देखते हैं कि सहरा प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसे अचानक बहुत तेज पेन होता है और वो एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन ये सब देखकर डॉन खुश नहीं होता और ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं। अब सहरा की मदर को बहुत मिस करती है। यहाँ फिर से सहरा प्रेग्नेंट हो चुकी है। वहीं डॉन अपनी वाइफ से कहता है कि मेरी प्रमोशन हो चुकी है। तभी वो कहती है हमें एक इंटीमेशन हायर करना चाहिए जो सहरा को ढूंढने में हमारी मदद करे। ये सुन डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। डॉन जो टीवी सहरा के लिए लाता है उसे सहरा और उसकी बेटी देख रहे होते हैं। कुछ दिन बाद सहरा को एक बेटा भी होता है। वहीं सहरा की बेटी बहुत बीमार हो जाती है तो डॉन उसे मेडिसिन ला कर देता है। क्रिस्टोफर फिर से सहरा के घर आकर उसकी सिस्टर से मिलता है। क्रिस्टोफर डॉन की सारी बातें उसकी बहन को बताता है। तब सहरा की सिस्टर कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे फादर ने ही उसे कहीं छुपा दिया है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि सहरा तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई है। सहरा की मदर और डॉन में बहस होती रहती है और बहस इतनी बढ़ती है कि सहरा की मॉम गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अपनी वाइफ को मनाने के लिए डॉन उसके पीछे जाता है। तभी उसकी पॉकेट से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। सहरा की बहन उस की को उठा लेती है और बेसमेंट में जाकर अलग अलग तरीके की चीजों को देखती है। उन चीजों को देखकर सहरा की सिस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीजें यहाँ क्यों हैं। तभी डॉन वहां आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी सहरा का तीसरा बच्चा भी हो जाता है जो एक लड़का होता है। सहरा डॉन से कहती है कि तुम मेरे इस बच्चे को बाहर ले जाओ और मेरी माँ को दे देना। डॉन यहाँ सहरा की बात मान लेता है और चुपके से उस बच्चे को घर से बाहर रख देता है। सहरा की मॉम उसकी आवाज सुनकर बाहर आती हैं। वो उस बच्चे के पास जाकर देखती हैं तो उसे एक लेटर मिलता है जिसे सहरा ने लिखा है, मॉम ये मेरा बच्चा है, इसे आप अपने पास रख लो। वो उस बच्चे को लेकर अंदर आ जाती हैं। तभी डॉन को एक और खत मिलता है जिसमें लिखा था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद कर रखा है। इससे पढ़ने के बाद डॉन सहरा को सजा देना चाहता था। इसके बाद डॉन एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद हमें कई दिनों बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सहरा के बेटे और बेटी दोनों बड़े हो चुके हैं। तब एक दिन डॉन सहरा की बेटी को गंदी नजरों से देख रहा होता है, लेकिन सहरा समझ जाती है कि डॉन की गंदी नजर अब उसकी बेटी पर भी पड़ चुकी है। एक दिन सहरा देखती है कि छत के पानी टपक रहा होता है। तब ये लोग सोचते हैं कि शायद ऊपर कोई कच्ची जमीन है। ये सब इस जगह को तोड़ने लगते हैं। तभी वहां एक छेद करके सहरा एक लाइट बाहर निकालती है जिसे एक आदमी देख लेता है और वो इस बात को डॉन को बता देता है, जिससे डॉन को सहरा पर बहुत गुस्सा आता है और वो बेसमेंट में जाकर सहरा को बहुत मारता है जिससे उसका बच्चा मर जाता है। जिसे सहरा अपने उस बच्चे के बारे में
पूछती है जिसे सेरा ने अपनी मॉम को दिया था। इस बच्चे के बारे में डॉन बताता है कि अगले महीने वो एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। तभी सेरा का दूसरा बच्चा भी बाहर जाने की जिद करता है। इससे डॉन कहता है कि तुम बाहर जब जाओगे जब तुम्हारी मॉम का बिहेव हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। वहीं सेरा अभी भी क्रिस्टोफर को बहुत मिस करती है क्योंकि उसने क्रिस्टोफर पर के साथ काफी अच्छा वक्त गुजार दिया था। सेरा डॉन की सारी करतूतें अपने बच्चे को बताती है। सेरा की बातें सुनकर दोनों बहुत हैरान होते हैं। तभी डॉन को पता चलता है कि सेरा ने सारी बातें बच्चों को बता दी हैं। इससे डॉन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सेरा का बेटा अब बड़ा हो गया था। वो डॉन को ऐसा करने से रोकता है और तभी डॉन बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। तभी कुछ दिन बाद डॉन की जॉब जा चुकी होती और इसके सारे सेविंग्स भी खत्म हो रहे होते हैं। तभी डॉन की वाइफ पूछती है कि आखिर तुम्हारे सारे सेविंग्स कहाँ खत्म हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेरा बेसमेंट को तोड़ देती है। वहीं डॉन को बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि जल्द से जल्द वो इस घर को छोड़ दे क्योंकि लोन पर लिया हुआ पैसा उसने अभी तक वापस नहीं किया था। इसके बाद डॉन सेरा और उसके बच्चे को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि अब वो ये सब मैनेज नहीं कर पा रहा होता है। वो वेंटिलेटर गाड़ी का धुआं उस कमरे में भेजता है क्योंकि तब तक ये सेरा का बेटा आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन को अपनी गाड़ी को बंद करना पड़ता है। तभी हमें उस कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेरा की बेटी को अस्थमा का अटैक आया है। वो डॉन से कहती है कि अपनी बेटी का चेकअप कराना चाहती है, मुझे कोई डॉक्टर चाहिए, लेकिन इस बात के लिए डॉन मना कर देता है। तब सेरा उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो डॉन मान जाता है और डॉन सेरा और उसकी बेटी को बाहर लेकर जाता है और जल्दी से जल्दी उसकी जान बचाई जाती है। उस लेडी डॉक्टर ने डॉन को एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया होता है। वहीं सेरा अपनी नर्क वाली जिंदगी से वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस फॉर्म पर पानी फेंक देती है। तभी डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है। उसी समय सेरा उस लेडी डॉक्टर के पास जाती है और उससे गले लगकर हेल्प मांगती है। तब वो लोग समझ जाते हैं कि सेरा किसी मुसीबत में है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आकर डॉन को पकड़ लेता है। तभी डॉन अपनी सारी सच्चाई सभी लोगों को बता देता है। वहीं सेरा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब देखकर सेरा की मॉम बहुत सॉफ्ट होती है और डॉन को जेल होती है। वहीं आगे दिखाया जाता है कि सेरा अपनी मदर और सिस्टर के साथ बहुत खुश थी। वहीं उसके बच्चे भी खेल रहे होते हैं। वहीं सेरा के इंतजार में उसके घर क्रिस्टोफर आता है और ये दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं।